अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय SBZ और मैं हूं सलमान बिन ज़हीर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जुलाई का महीना ख़त्म होने वाला है और अगस्त का महीना आने को है, और जो कि तमाम परिंदों के लिए, चाहे वो लव बर्ड्स हो, जावा हो, कॉकटेल हो, बजरीगर्स हो, सबके लिए ब्रीडिंग सीज़न होता है और हम उसकी ब्रीडिंग सीज़न की तैयारी करते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं भी अपने बर्ड्स को बिल्कुल रेडी कर रहा हूँ। उनको मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीवाइटामिन्स, कैल्शियम्स और जो भी उनकी नेसेसिटीज़ हैं वो मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि वो ब्रीडिंग सीज़न में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। लेकिन मेरी तमाम भाइयों से एक गुजारिश है कि इस साल ब्रीडिंग सीज़न में एक लिमिटेड ब्रीड लें, चाहे वो लव बर्ड हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो कॉकटेल्स हो, चाहे वो बजरीगर्स हो। उसका रीज़न ये है कि जब हम एक्सेस ब्रीड लेते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि रेट जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आता है, और जो न्यू फैंसियर्स होते हैं जिन्होंने इस काम में पैसा लगाया होता है, इन्वेस्टमेंट की होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो भी इस काम से कमाएं। लेकिन चूँकि एक्सेस ब्रीड होने की वजह से जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है वो रिकवर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो मायूस हो जाते हैं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि इस हॉबी को एंजॉय करें। ये कोई पोल्ट्री का बिज़नेस नहीं है, ये कोई ऐसी कोई प्रोडक्शन आइटम नहीं है कि जिसको लोग कंज्यूम कर सकें। ये एक शौक़ है, तो इस शौक़ को शौक़ की हद तक रखें, शौक़ की हद तक ब्रीड करवाएं। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको अपना सेटअप का ओवरव्यू भी साथ साथ देता रहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं, वो पूछ रहे हैं सलमान भाई आप इस बार क्या चीज़ ब्रीड करवाएंगे। तो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से मैं बर्ड्स का काम कर रहा हूँ। मैंने ये काम जो है अपने शौक़ की बुनियाद पर करना शुरू किया था, क्योंकि मुझे बर्ड्स का शौक़ था। मैंने मल्टीपल किस्म के बर्ड्स अपने पास इतने अरसे में रखे हैं, उनको ब्रीड भी करवाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मैंने बहुत अच्छा कमाया भी है, बहुत अच्छी अर्निंग भी की है। लेकिन हर चीज़ तमीज़ से, तरीके से करनी चाहिए, सोच समझ के करनी चाहिए। अगर आप उसको सोच समझ के नहीं करेंगे, किसी लालच में करेंगे, तो फिर उसका नतीजा यही होगा जो पिछले 1.5-2 सालों से जो मार्केट की कंडीशन चल रही है। अब मैं आपको दिखाता चलूँ कि मेरे पास माशाल्लाह क्वालिटी ऑफलाइन पेल फेलोज भी मौजूद हैं, जो कि आप देख रहे हैं मैंने 2-2 पेयर्स की सूरत में छोड़े हुए हैं। इस साल मैं इनसे कोई भी ब्रीड नहीं लूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ मैं इनको अपने पास रखूँगा, इनको दाना खिलाऊँगा, इनकी जो भी ज़रूरियात हैं वो पूरा करूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो नवंबर, दिसंबर या जनवरी के महीने में इनके बॉक्सेस हैंग करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा भी इनसे एक ब्रीड लूँगा। इसी तरह मेरे पास क्वालिटी ऑफलाइंस मौजूद है जो बिल्कुल रेडी टू ब्रीड है, लेकिन इनको भी मैंने एक ऐसे केज में छोड़ा हुआ है जिनको सिर्फ मैं दाना खिला रहा हूँ, इनसे मैं कोई ब्रीड नहीं लूँगा। उसके साथ साथ अगर आप देखें, मेरे पास लोटिनो ऑफलाइंस भी बड़े आला क्वालिटी के मौजूद हैं, लेकिन सेम वही बात मेरी कि लव बर्ड की मार्केट नीचे है। मैं नहीं चाहता कि लव बर्ड के रेट बहुत ज़्यादा नीचे हो, बहुत ज़्यादा कचरे के दाम में हम अपने लव बर्ड को सेल करें। तो मैं चूँकि एक बर्ड फैंसियर हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि बर्ड की कीमतें अच्छी हों, लोग इसका शौक़ करें, बर्ड्स का शौक़ करें, चाहे वो कोई भी बर्ड हो, नॉट नेसेसरी कि वो लव बर्ड्स हो, किसी भी बर्ड का लोग शौक़ करें। इस साल मेरी जो मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैं लव बर्ड्स की ज़्यादा से ज़्यादा भी एक क्लच की ब्रीड लूँगा, और वो भी लिमिटेड बर्ड्स की। मेरे पास एल्बाइनो रेडाइज भी हैं, मेरे पास क्रीमिनोज भी हैं, मेरे पास डेकिनोज भी हैं, मेरे पास पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलोज भी हैं, लेकिन मैं लिमिटेड ब्रीड्स लूँगा। और लिमिटेड ब्रीड्स में मैं आपको बता दूँ कि मैं किन किन चीज़ों की ब्रीड लूँगा जो मुझे पसंद है बर्ड्स। उसमें एक तो पेयर होगा जो लोटिनो ऑरेंज हुड ऑफलाइन का है, जिसकी एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छी है और जिसकी डिमांड भी बहुत अच्छी है, और जो बर्ड दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। एक तो मैं इस बर्ड की ब्रीड लूँगा क्योंकि ये बर्ड मेरे पास क्वांटिटी में कम है, और अक्सर लोग मुझसे इसके पेयर्स मांगते हैं, तो मैं उनको माजरत कर लेता हूँ कि यार मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है। इसी तरह मैं इस बार ओपलाइन डन फेलोज की ब्रीड लूँगा, जो कि पिछले साल के मेरी होम ब्रीड के बच्चे हैं, लेकिन वही बात, मैं इनसे सिर्फ एक ब्रीड लूँगा, और उस ब्रीड को, क्योंकि मुझे पता है ये कितने क्वालिटी बर्ड्स हैं, इनकी जो ब्लड पीछे से चला हुआ आ रहा है वो कितना क्वालिटी ब्लड है, और ये कितने स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है, तो मैं इनकी जो ब्रीड है वो आराम से रख के, तैयार करके, DNA करवा के उसके बाद सेल करूँगा। अगर आप लिमिटेड ब्रीड लेते हैं बर्ड्स की तो आपको बर्ड बेचने में कोई जल्दी नहीं होती। अगर आप अपने बर्ड की एक्सेस ब्रीड ले लेते हैं तो आपको फिर यही परेशानी होती है कि यार बस किसी तरह मैं इस बर्ड को बेचूं।
उसमें जो ब्रोकर हजरात होते हैं वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वो आपके लाख रुपए की चीज़ के आपको 1000 रुपये ऑफर करते हैं। और चूंकि आपको ना बर्ड प्रॉपर तरीके से ब्रीड करवाना आता है, ना आपको बर्ड की मार्केटिंग करनी आती है, तो आप उनके हाथों मजबूर हो जाते हैं और अपने लाखों की चीज़, अपने हज़ारों की चीज़ को आप 500-1000 रुपये में सेल कर रहे होते हैं। तो मेरी आपसे फिर यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है तमाम लव बर्ड ब्रीडर से स्पेशली, कि इस बार लव बर्ड की कम से कम ब्रीड करवाएं और इस बर्ड हॉबी को बचाने में भरपूर किरदार अदा करें। देखिए, आपका बर्ड क्वालिटी बर्ड है, ये आपको पता है, ये ब्रोकर को नहीं पता, ये किसी नए बंदे को नहीं पता। जब तक आप अपने चीज़ की खुद कदर नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरा नहीं करेगा। अगर आप भी ओपन मार्केट के अंदर, लालू खेत मार्केट के अंदर, कोरंगी मार्केट या लियाकत मार्केट के अंदर अपने 50,000 वाले या महंगे से महंगे बर्ड को 500-500 रुपये के रेट पे सेल करेंगे, तो इसमें कोई बात नहीं, मार्केट ख़राब नहीं है, आप उसमें शामिल हैं, आपने मार्केट को ख़राब किया है। अब मैं आपको दिखाता चलूँ, मेरे पास माशाल्लाह से ये जो है ये बहुत ही आला टॉप क्वालिटी ओपलाइंस है, ये मेरे घर की होम ब्रीड है। मैं इनकी भी ब्रीड नहीं लूँगा, सिर्फ इनको मैं रख के दाना खिला रहा हूँ और अपना शौक पूरा कर रहा हूँ। इसी तरह मेरे पास एक टॉप क्वालिटी का सैफायर का पेयर मौजूद है। ये सैफायर ओपलाइन है, जिसमें मेल जो है वो स्प्लिट ओपलाइन है, फीमेल जो है वो विजुअली सैफायर ओपलाइन है। ये दोनों बर्ड स्प्लिट टेल फेलोज हैं। अब ये चूँकि इतने खूबसूरत बर्ड है और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इन बर्ड की मैं ब्रीड लूँगा। लेकिन फिर वही बात कि इन बर्ड की ब्रीड लेने के बाद मैं इन बर्ड को 500 रुपये और 1000 रुपये में सेल नहीं करूँगा। ये बर्ड जो है ये एक बर्ड 50,000 का बर्ड है। तो अगर कोई मुझसे इसकी ब्रीड मांगेगा तो मैं एडवांस बुकिंग में उससे बुकिंग लूँगा, देन इस बर्ड की ब्रीड करवाऊँगा। अदरवाइज़ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने बर्ड की ब्रीड लूँ, उनके ऊपर मेहनत करूँ और कोड़ियों के दाम में उन बर्ड को सेल करूँ। दूसरी चीज़, अगर आपने बर्ड हॉबी को एंजॉय करना है, देखें ये बिज़नेस नहीं है, ये एक शौक़ है और शौक़ आपको कमा के देता है। आपने अगर बिज़नेस करना है तो आप कोई दुकान खोल लें, कोई और बिज़नेस कर लें, लेकिन खुदारा इस काम को बिज़नेस नहीं समझें, इस काम को शौक़ समझें। ये शौक़ है, ये महंगा शौक़ है। बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं सलमान भाई बर्ड की मार्केट नीचे आ गई है, आप ये वाला बर्ड मुझे 1000 रुपये में दे दें, ये वाला बर्ड 5000 रुपये में दे दें। तो मेरे भाई ये मेरा शौक़ था, मैंने ये बर्ड महंगे महंगे प्राइजेज़ में ख़रीदा था। मुझे कोई मजबूरी नहीं है कि मैं इन बर्ड को सस्ते सस्ते दामों सेल कर दूं। मैं इनको दाना खिलाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतनी स्पेस भी है रखने की, अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत भी दी है, दाना खिलाने की मुझे इतनी इस्तात भी दी है कि मैं इनको दाना खिलाऊंगा। लेकिन अपने बर्ड को या बर्ड मार्केट को ख़राब करने में मैं कोई किरदार अदा नहीं करूँगा। अब अगर मैं इनकी ब्रीड नहीं करवाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, वो मैं आपको बताता हूं मैं क्या करूंगा। देखिए, चूंकि बर्ड जो है वो एक बहुत अच्छा शौक है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की ब्रीड्स आती हैं। अब बजरी आपने शुरू से सुना था कि बजरी एक बहुत अच्छा परिंदा है जो कि बहुत फास्ट ब्रीड करता है। अब चूँकि मैंने लव बर्ड के अंदर मल्टीपल म्यूटेशंस रखी हुई थी, अब मैंने देखा कि बजरी के अंदर मुख्तलिफ म्यूटेशंस आई हैं। तो मैं फिर आपको बता दूँ, कारोबार की नीयत से हरगिज़ नहीं, सिर्फ शौक़ की नीयत से मैंने बजरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है मेरे शौक़ को और बोला है कि सलमान भाई वाकई में आप ट्रू लवर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं और किन किन चीज़ों से मैं ब्रीड ले रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि मेरा बहुत ही अच्छा कॉम्बो वर्किंग का पेयर है, जिसके अंदर मेरा कॉम्बो का मेल है और उसके साथ मेरी ब्लैक फेस स्प्लिट ब्लैक विंग की फीमेल है। ये अंडर साइज़ के बर्ड्स हैं, अभी बिल्कुल तैयार हो रहे हैं ब्रीड के लिए और इनकी एक अपनी खूबसूरती, अपनी ब्यूटी है। अब फिर वही बात कि अब ये बर्ड मैंने हज़ारों रुपए में अपने शौक़ की हद से, शौक़ की नीयत से बाय किए। अब अगर मैं इनकी एक्सिस ब्रीड ले लूँ, मैं इनकी धड़ाधड़ फोस्टरिंग करवाऊँ, भाई ये कोई मुर्गी नहीं है, ये कोई बकरा नहीं है, ये कोई गाय नहीं है कि लोग इसको काट के खा जाएंगे। फिर वही बात, ये मेरा शौक़ है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी इसके 2 से 3 क्लचेज़ लूँगा, उनके बच्चे निकलेंगे। जो बच्चे मुझे रखने होंगे वो बच्चे मैं रखूँगा, जो मुझे सेल करने होंगे वो मैं अच्छी प्राइजेज़ में सेल करूँगा। फिर वही बात कि मैं बर्ड मार्केट को या बर्ड की प्राइजेज़ गिराने में कोई किरदार अदा नहीं करूँगा। तो जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे उसूलों को जानते हैं, उनको पता है कि सलमान भाई अगर कोई बर्ड देते हैं तो वो अपनी प्राइजेज़ में बर्ड देते हैं, वो बर्ड की प्राइजेज़ में या बर्ड की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसी तरह मैं आपको दिखाऊं एक मेरा बहुत ही प्यारा, जैसे मैंने वो वर्किंग दिखाई, ये कॉम्बो टू कॉम्बो का पेयर है माशाल्लाह। इसमें मेल भी कॉम्बो है जिसको हम डबल ब्लैक बोलते हैं, फीमेल भी कॉम्बो है। अब ये पेयर जो है इसकी राइट नाउ मार्केट वैल्यू समथिंग अराउंड 80,000 है, क्योंकि ये डबल ब्लैक का पेयर है। अब आप खुद बताएं कि मैंने अपने शौक़ की नीयत से ये पेयर ख़रीदा है।
इसके कल को इंशाल्लाह अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी दी, अल्लाह ने इस पेयर की ज़िंदगी दी, इनके अगर बच्चे निकलते हैं तो कोई बेवकूफ़ी होगा कि इनके बच्चों को कुछ हज़ारों में सेल कर दे सिर्फ इस वजह से कि वो बच्चे बिक नहीं रहे। तो भाई अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती तो आप बर्ड को लेके सिर्फ दाना खिलाएं, शौक पूरा करें, उसकी ब्रीड हरगिज़ मत लें। या जिसको बेचना आता है आप अपना बर्ड उसको दें, वो आपके बर्ड को सेल करवाए और अपना प्रॉफिट साइड में रखें। लेकिन खुदारा अपने 20,000, 30,000, 50,000 वाले बर्ड को 500,000 रुपये में ब्रोकर के हाथ में सेल नहीं करें। ब्रोकर का सिर्फ और सिर्फ मकसद जो होता है वो अपने पैसे सीधे करना होता है, बाकी उसको शौक से कोई गर्ज नहीं। उसका सिर्फ और सिर्फ काम ये होता है कि ब्रीडर्स के घर पे जाओ, ब्रीड उठाओ, एक हाथ लो और दूसरे हाथ सेल कर दो और अपना प्रॉफिट साइड में कर लो। इसी तरह मैं आपको अपने दूसरे पेयर्स दिखाऊं जो मेरा शौक है। फिर वही बात है, मैं अगेन रिपीट करूंगा, कोई कारोबार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शौक है। देखिए मैंने एक और अपना माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पेयर सेट किया है एग्जीबिशन वर्किंग का। अब नॉर्मल बजरीज तो मैंने शुरू में बहुत रखे थे, लेकिन एग्जीबिशन बजरीज का भी मैंने देखा कि यार लोग इनको बहुत पालते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने एग्जीबिशन बजरीज भी रखे। अब ये मेल बैठा हुआ है और इसकी फीमेल जो है वो एग लेइंग पे है। अब मैं दिखाता हूँ, अगर फीमेल बॉक्स से बाहर आ जाए, नहीं आती तो मैं आपको बॉक्स उतार के दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल एग लेइंग के लिए तैयार है। ये देखें, अब फीमेल का आप साइज चेक करें। देखिए जिन लोगों ने लव बर्ड ब्रीड करवाए हैं तो उनको पता है कि जब ब्रीड आती है आपके पास तो एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग सेटिस्फेक्शन होती है कि यार आपने जो बर्ड लगाए थे, जो बर्ड अपने ब्रीड के लिए सेट किए थे वो माशाल्लाह से ब्रीड कर रहे हैं और उससे आपकी ब्रीड जो है वो आएगी और आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि यार मैंने और कोई काम धंधा नहीं करना, कोई जॉब नहीं करनी, कोई दुकान नहीं करनी, मैंने सिर्फ बर्ड रखने और बर्ड से कमाना है, तो ये आपकी सरासर गलत फहमी है, भूल है। ये शुरू से एक शौक़ है। जब मैं छोटा था उस वक्त मेरे चचा परिंदों का काम करते थे, मैं उस वक्त से परिंदों का काम उनके साथ मैंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मैंने 2009 में प्रॉपर तरीके से अपना सेटअप इस्टेब्लिश किया और उसके बाद से मैं इस काम को कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम से मैंने बहुत सारी चीज़ें अर्न की हैं, बहुत सारी चीज़ें कमाई हैं, बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि मैं टोटली डिपेंडेंट हो जाऊँ इस काम के ऊपर। तो आपको भी मेरी यही एडवाइस है कि भाई खुदारा बर्ड का शौक करें। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। बजरी के अंदर बहुत सारे लोगों को पता है कि यार एक फेलो म्यूटेशन आती थी। अब बजरी के अंदर एक नई म्यूटेशन आई हुई है, डन फेलो म्यूटेशन। अब लोग समझते हैं कि शायद ये कोई चूरन है, ये चूरन हरगिज़ भी नहीं है, ये बाहर से इम्पोर्ट हुए हैं बर्ड। इनकी खासियत ये है कि ये एडल्ट बर्ड है। एक आपके सामने कॉक मौजूद है, ये एडल्ट बर्ड है और इसकी आंखें पूरी लाल है। जबकि फेलो जो बर्ड होता है, बजरी फेलो, उसकी बॉडी मार्किंग लाइट होती है और उसकी आंखों के गिर्द एक वाइट कलर का सर्किल होता है जिसको हम अर्ली क्वीन इस तरह की कोई प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि वो एक अर्ली बर्ड है। मतलब उसके आंखों के गिर्द एक वाइट कलर का रिंग होता है, वो फेलो बर्ड होता है। बॉडी मार्किंग उसकी लाइट होती है। ये डन फेलो बर्ड है, डन फेलो बजरी बर्ड है। अब मैं आपको अपना एक और पेयर दिखाता हूँ बहुत ही खूबसूरत, जो कि है बजरी होगोरोमो। अब आप इस पिंजरे में देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा खूबसूरत क्रीम कलर का होगोरोमो बर्ड मौजूद है। इसकी जो फीमेल है इस वक्त एग लेइंग के ऊपर है और मेल जो है ये बाहर मौजूद है। अब आप इस बर्ड की खूबसूरती देखें। अब अगर मैं इस बर्ड को रखूं और इस बर्ड के मैं कोई अपने पास 100 बच्चे खड़े कर लूं, तो इसका मतलब ये है कि इस बर्ड की मार्केट गिराने में मैंने भरपूर किरदार अदा कर दिया कि जो बर्ड खूबसूरती की बेसिस पे सेल हो रहा था, लोग उसको रख रहे थे, मैंने उसकी इतनी एक्सेस ब्रीड ले ली कि अब मेरी मजबूरी हो गई मैं उसको सस्ते दामों बेचूं। तो देखिए इस चीज़ को हमेशा समझें कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। बर्ड की जो ब्रीड है उसकी भी एक लिमिट है। अगर आप लिमिट के हिसाब से वो काम करेंगे तो वो काम कभी भी डाउनफॉल का शिकार नहीं होगा या नीचे की तरफ नहीं जाएगा। अब मैं आपको अपने और पेयर्स दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मल्टीपल चीज़ें ब्रीड करवाई हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपने पास कॉकटेल्स भी ब्रीड करवाए। ये मेरे इस साल की ब्रीड है माशाल्लाह कॉकटेल की, ये मैंने होम ब्रीड करवाई है। मल्टीपल ऑफर्स लगी कि यार सलमान भाई हमें होम ब्रीड कॉकटेल्स चाहिए। इवन के कुछ लोग हैं जो ब्रोकर से कॉन्टैक्ट में हैं, उन्होंने बोला सलमान भाई ये इनके रेट चल रहे हैं आजकल 4,000 5,000, आप इसको सेल कर दें। मैंने बोला भाई ये मेरा प्योरली शौक था, मैंने इसको अपने पास रखा है। मेरे पास बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत स्पेस दी है, मैं इनको अपने पास रख के ब्रीड करवाऊंगा। अब ब्रीड करवाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कोई इनका कारोबार कर रहा हूँ। ब्रीड कराने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे
इनका शौक है। जब ब्रीड आती है तो मुझे एक अलग से सेटिस्फेक्शन मिलती है कि यार मैंने जो परिंदा रखा, मैंने उसके ऊपर जो मेहनत की, उसकी ब्रीड आ गई और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सही है। उस वक्त जो भी रेट होंगे मैं उस रेट के हिसाब से इनको सेल करूंगा। लेकिन फिर वही बात है कि अगर मैंने ये पेयर 5,000 6,000 के हिसाब से खरीदा है तो हरगिज़ नहीं कि मैं इस पेयर को 1,000 रुपये में सेल कर दूंगा। अब मैं आपको अपनी दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ जो मैंने रखी हुई अपने सेटअप के अंदर। जैसे मैंने आपको वहाँ पे अपने कुछ बर्ड्स दिखाए, अपने ब्लैक फेस के पेयर्स दिखाए, ब्लैक फेस कॉम्बोज दिखाए, इस तरह मेरे पास सिंपल ब्लैक फेस की वर्किंग में से बच्चे निकले हुए हैं जो कि पॉसिबल ब्लैक विंग्स भी हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये कितने ब्यूटीफुल चिक्स हैं। इनके पेरेंट्स ने खुद अपने एग्स जो है वो इंक्यूबेट किए, खुद इनको ग्रोन अप किया, ये बच्चे खुद बड़े हुए, ये किसी फोस्टरिंग के नतीजे में बड़े नहीं हुए। ये सारे बच्चे, इसमें से आपको जो नज़र आ रहे हैं टोटल 6 चिक्स हैं, जिसमें से 4 बच्चे जो हैं वो ग्रे हैं, डार्क ग्रे, और 2 बच्चे जो हैं वो डबल फैक्टर वॉयलेट है। अब मुझे पता है कि इनकी ब्रीड कितनी लेनी है, ये बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है ये बर्ड्स। अगर मैं इनकी एक्सिस ब्रीड ले लूँगा तो वो ब्रीड मेरे लिए बेचना मसला होगा। अब मैंने इनकी लिमिटेड ब्रीड ली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रीड अभी सेल्फ हुई है। 1 हफ्ता इनको और लगेगा प्रॉपर सेल्फ होने में, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले से सोल्ड आउट है। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप कितने क्रेडिबल है, आपका बर्ड कितना क्वालिटी बर्ड है, और आपके पास ब्रीड कितनी मौजूद है कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं है, बेचैनी तो नहीं है। रीज़न ये होता है कि जो लोग एक्सिस ब्रीड ले लेते हैं ना, उनको मार्केटिंग 1 रुपये की नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, वो ब्रोकर के हाथों मजबूर होते हैं। ब्रीड तो उन्होंने ले ली, लेकिन अब क्या करें, बेचना भी है, उनको दाना खिलाना है। जितना ज़्यादा परिंदा आपके शेड के अंदर मौजूद होगा, उतनी ज़्यादा दाने की टेंशन होगी, उतनी ज़्यादा बीमारियों की परेशानी होगी आपको कि यार बीमारी इनको अटैक कर सकती है। तो इट्स बेटर कि ब्रीड लेस बट बेस्ट, तो कम ब्रीड करवाएं लेकिन अच्छी ब्रीड करवाएं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा गला भी ख़राब है लेकिन मजबूरन मैं ये वीडियो बनवा रहा हूँ आप सबके लिए, मोटिवेशन के लिए। अब देखिए ये मेरा कितना अच्छा इनो कॉकटेल का जोड़ा है। ये बहुत ही अच्छे बिग, मतलब एक तरह से अच्छे साइज़ के अंदर ये बर्ड है। अब मुझे ये स्पेयर का बहुत शौक था कि यार मेरे पास इनो कॉकटेल हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसने 2 क्लचेज़ मेरे पास किए हैं, उनके दोनों क्लच के मैंने बच्चे अपने पास होल्ड किए हैं। अब ये तीसरे क्लच के लिए रेडी है। मेल और फीमेल आपस में बॉन्ड हो गए, मतलब क्रॉस कर रहे हैं, बॉक्सेस में जाना फिर से शुरू कर दिया क्योंकि मैंने इनके बॉक्स उतारे हुए थे। इसी तरह क्रीम कॉकटेल का पेयर है, फीमेल जो है वो मेल के साथ मेट करवा रही है, बॉक्स के अंदर जा रही है। उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी ब्रीड कर देंगे। बताने का मकसद ये है कि देखें, आप अपने शेड के ऊपर किसी एक बर्ड पे फोकस नहीं करें। अगर आप वाकई में बर्ड लवर हैं तो आप अपने पास कॉकटेल्स भी रखें, आप अपने पास बजरीज की म्यूटेशंस भी रखें, आप अपने पास लव बर्ड की मल्टीपल म्यूटेशंस रखें, एक एक 2-2 पेयर। देखिए जब आप किसी चीज़ की, अब शुरू में क्या हुआ, लोगों ने क्या गलती की, एल्बाइनो रेड आई लगा लो, एल्बाइनो रेड आई लगा लिया। अब एल्बाइनो रेड आई अगर आपने 25,000 रुपये का एक पेयर खरीदा है तो भाई जैसे ही उसकी ब्रीड आई है तो अल्लाह के बंदे आप वो 25,000 के बच्चे 20-20 हज़ार रुपये में, 15-15 हज़ार रुपये में सेल करो, अपने पैसे बाहर निकालो। लेकिन नहीं, हमारी आवाम शुरू से लालची है, लालच करनी है। 25,000 के पेयर को लेके उसके बच्चे लिए, उनके बच्चों के बच्चे लिए, 2 पेयर से 20 पेयर बनाए, 20 पेयर से 50 पेयर बनाए, अपने घर में रश लगा लिया। अब जब वो रश लग गया और उसकी ब्रीड आ गई तो भाई अपना दिल बड़ा रखो, उनको दाना भी खिलाओ। लेकिन नहीं, दाने के पैसे बर्ड के पैसों से पूरे करने, तो मजबूरन ब्रोकर के हाथों ब्लैकमेल होके 10,000, 5,000, हत्ता कि ये वक्त आ गया है कि ब्रोकर आपसे एल्बाइनो रेड आई 500-500 रुपये में ले रहा है। मेरे भाई 500 रुपये में एक बच्चों का खेलने वाला प्लास्टिक का तोता भी नहीं आता, आप एल्बाइनो रेड आई उसको 500,000 में कैसे दे सकते हैं? तो फिर वही बात है, खुदारा इस साल लव बर्ड की ब्रीड ले, लेकिन लिमिटेड ले या तो नहीं ले। अगर आपको मार्केटिंग आती है तो बर्ड का काम करें, अदरवाइज नहीं करें। बर्ड का सिर्फ शौक करें, और जो लोग इस शौक को कर रहे हैं उनको करने दें, उनमें मायूसी नहीं फैलाएं। ये काम बहुत अच्छा है, ये शौक बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को डिग्रेड करेंगे कि भाई ये हो गया, वो फला डूब गया, तो सही है, आप नेगेटिविटी में किरदार अदा कर रहे हैं, हम पॉजिटिव, मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो पॉजिटिविटी में किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे हरगिज़ ये टेंशन नहीं है कि मेरा बर्ड किस तरह बिकेगा। पिछले 2 साल से मैं अपने जितने बर्ड्स को दाना खिला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, आने वाले 2 साल भी मैं इनको दाना खिला सकता हूँ।
लेकिन सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए कि लोग सिर्फ डीमोटिवेट हो रहे हैं, केजेस सोल्ड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसका सीधा सा मकसद यही है कि उनको बर्ड के काम से कोई लगाव नहीं था, उनको सिर्फ एक अट्रैक्शन थी पैसों की, जो कि नहीं नजर आया। तो वो फेसबुक पे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव पोस्ट करते हैं कि भाई ये काम बेकार था, हमने घर का जेवर बेचा। आपको किसने कहा था जेवर बेचने के लिए? आपको किसने कहा था कि बच्चों की चीज़ें या एसिड बेच के आप बर्ड के काम में लगाओ? हमने तो अल्लाह का शुक्र है आज तक बर्ड के काम में कोई एक घर की चीज़ बेच के पैसा नहीं लगाया। जो भी लगाया इन्हीं से कमाया, इन्हीं के ऊपर लगाया और वही चीज़ फ्लरिश होती गई। अल्लाह ताला ने इनमें बहुत बरकत दे दी। आपको किसने कहा था ये करे? अब मैं आपको दिखाता हूँ जावा। शुरू में आपने मेरी वीडियोस में देखा हुआ है, मेरे पास जावा क्वांटिटी में है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बोलते हैं जावा के रेट गिर गए, गिरने दो, लोगों के लिए गिरे होंगे, मेरे लिए जावा के रेट आज भी वही हैं। हाँ, एक्सेस डिमांड की वजह से जावा एक आर्टिफिशियल प्राइजेस पे चली गई थी, जिसकी कीमत 25,000 30,000 तक चली गई थी, अनजस्टिफाइड थी। लेकिन मार्केट में जब बर्ड सेल हो रहा होता है, आपसे जब लोग डिमांड कर रहे होते हैं तो सही है, आपने भी बेचना होता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में 25,000 का बिकेगा और आप कोई बहुत ही ज़्यादा वो है कि आप बोलेंगे नहीं यार लोग 25 का बेच रहे हैं, मुझसे 5 का ले लो। ये डिमांड एंड सप्लाई होती है। लेकिन बर्ड की जो एक्चुअल मार्केट प्राइस थी जावा की, फोन जावा की, शुरू से आज से 10-15 साल पीछे भी चले आए तो 5 से 6,000 रुपये फोन जावा होता था, 2 से 3,000 रुपये ग्रे और वाइट जावा होता था, 4 से 5,000 रुपये सिल्वर जावा होता था। लेकिन सारे बर्ड की मार्केट जब नीचे आई तो लोगों ने इतना ज़्यादा इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि फ़ोन जावा जैसे खूबसूरत बर्ड को लोग 2,000, 2,500, 3,000 रुपये ऊपर ले आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अब आज भी वही है कि जो लोग समझते हैं क्वालिटी को, जो लोग क्रेडिबल समझते हैं, वो आज भी अपने पसंद के बर्ड यहाँ से लेके जा रहे हैं। मैंने अभी भी अपने बर्ड 5,000, 6,000 के हिसाब से सेल किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी को चाहिए होंगे तो दूंगा। कोई ऐड नहीं लगा रहा जावा का सेल करने के लिए कि भाई आओ मुझसे ले जाओ, या किसी ब्रोकर के पीछे नहीं पड़ रहा कि आओ मुझसे ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अपना बर्ड वैसे ही बिक रहा है, क्वालिटी की बुनियाद पे बिक रहा है। अभी भी इस साल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 200 पेयर्स रेडी हैं ब्रीड करवाने के लिए। ये कोई कारोबार नहीं है, प्योरली शौक है। अल्लाह ताला मुझे एक बड़ा सा घर दे, 1000 गज की छत दे, मैं 1000 गज की छत पे 1000 जोड़ों का फ़ोन जावा का सेटअप लगाने की अहलियत रखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ शौक की बुनियाद पे। कोई कारोबार नहीं, कोई लालच नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या प्रिपरेशन की है। 2-2 जोड़े हर खाने के अंदर रेडी कर दिए हैं। इसके अंदर 2 मेल्स हैं, 2 फीमेल्स हैं। मेल्स के हेड बहुत ज़्यादा डार्क हैं, फीमेल्स के हेड लाइट है। लाइट और डार्क होने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि वो फाइट है। लाइट और डार्क होने का मकसद ये है कि जो मेल्स हैं वो डार्कर साइड पे होते हैं, फीमेल जो है वो लाइटर साइड में होती है। इसी तरह ये जो है 2-2 पेयर छोड़ने का मकसद ये है कि शुरू में भी मैंने 2 पेयर से ब्रीड करवाई थी, इस बार भी मैं 2 पेयर रख के ब्रीड करवाऊंगा। उससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अगर आप इन 2 पेयर्स को एक साथ रखते हैं तो आप एक तो इनको ईजिली मैनेज कर सकते हैं, इनका सॉफ्ट फूड, इनका दाना, इनका पानी। दूसरा, जावा जो है वो कॉलोनी आइटम है, तो जावा 2-2 की सूरत में अपने आप को कॉलोनी अज्यूम करती है कि यार शायद मैं कॉलोनी में हूँ, और बहुत अच्छी ब्रीड करती है। अब आप देखते जाए माशाल्लाह से ये सारे जो केजेस हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने साथ साथ। ये जो सारे केजेस हैं इन सब के अंदर 2-2 पेयर्स लगे हुए और बिल्कुल रेडी टू ब्रीड है। इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही अगस्त के पहले हफ्ते में मैं इनके बॉक्सेस इंस्टॉल कर दूंगा और मुझे अल्लाह की ज़ात से भरपूर उम्मीद है कि ये अगस्त के मिड तक तकरीबन 80 to 90% ब्रीड जो पेयर्स हैं वो ब्रीड कर देंगे। उसका रीज़न ये है कि कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं जो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। अदरवाइज पिछले साल का भी मेरा एक्सपीरियंस था कि इन्होंने बहुत अच्छी ब्रीड की थी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देख सकते हैं बर्ड्स के साइजेस देखें। अब एक बंदा अगर आए या फ़ोन पे मुझे बोले कि सलमान भाई लालू खेत बर्ड मार्केट के अंदर फ़ोन जावा का ये रेट है, तो भाई अल्लाह के बंदे आप लालू खेत बर्ड मार्केट के अंदर जाओ, वहाँ से अपना बर्ड लो, उससे शौक पूरा करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको एक क्वालिटी बर्ड मिले तो क्वालिटी बर्ड जो है वो किसी शौकीन के पास आपको मिल सकता है, किसी कारोबारी के पास नहीं मिल सकता। हाँ, शौकीन के पास अगर आपको एक क्वालिटी बर्ड मिलेगा तो फिर आप याद रखें कि शौक का कोई मोल नहीं होता। शौक के लिए आपने फिर पैसे भी देने होंगे। अगर आप किसी शौकीन से परिंदे लेंगे तो आपको मैं फिर बता दूं, नॉट नेसेसरी कि आप मुझसे लें, किसी भी शौकीन से लेंगे तो उसके जो रेट होंगे वो मार्केट से थोड़े से ज़्यादा होंगे, लेकिन उसकी चीज़ मार्केट से बहुत अच्छी होगी, थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी। तो ये चीज़ आप हमेशा मद्देनज़र रखें। आप माशाल्लाह से बर्ड की ब्रीड देखें, बर्ड के साइजेस देखें, बर्ड की क्वालिटी देखें। एक और मज़ेदार आपको चीज़ बताऊं कि ये वो बर्ड जो पट्ठों से तैयार हुए, अब इनको मैंने 4-4 करके नहीं छोड़ा, इनको मैंने 10-10 करके छोड़ा है। उसका रीज़न ये है कि ये जो है ये मेरे सारे एक्सिस बर्ड्स हैं। तकरीबन मेरे पास कोई 70 या 80 के करीब कोई एक्सिस पीसेस हैं।
अब मैं क्या करूँगा, इन बर्ड्स को होल्ड करके रखूँगा। सीज़न के अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई मेल इनफर्टाइल करे, कोई फीमेल अगर एग बॉन्डिंग हो जाए, तो उसमें मैं इन बर्ड्स को रिप्लेस करूँगा। अदरवाइज ये सारे बर्ड जो हैं ये मेरे अपने लिए हैं, ये नॉट फॉर सेल है। कोई ये नहीं समझे कि मैं अपने बर्ड की मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं पब्लिसिटी कर रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि जब मैं रख सकता हूँ परिंदे, मैं इन परिंदों को दाना खिला सकता हूँ, क्योंकि मैं ये क्लेम करता हूँ कि मैं बर्ड लवर हूँ, मैं बर्ड का शौक करता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम इंशाल्लाह बाद में बनाएंगे, इनकी केयर के हवाले से, इनकी नेस्टिंग के हवाले से, इनकी जो सॉफ्ट फूड उसके हवाले से ब्रीडिंग सीजन के दौरान। अब मैं आपको अपना एक और शौक दिखाऊँ कि मुझे शुरू से ये ऑरेंज फिंचेस का शौक था। मैंने ऑरेंज फिंचेस भी अपने सेटअप के अंदर रख ली। अब ऑरेंज फिंचेस की आप अभी खूबसूरती देखें। अब कोई बंदा बोले यार मैंने इसका कारोबार करना है, तो भाई आप बेवकूफ़ हो, इसका कारोबार नहीं करो, इसका शौक करो। आप जब किसी चीज़ का शौक करेंगे तो आपके शौक से मुतासिर होकर लोग आपसे वो चीज़ डिमांड करेंगे। फिर आप उसको बताओगे भाई ये मेरा शौक था, मैंने ये शौक इतने रुपए में बाय किया था। अगर आपको भी शौक करना है तो इसकी ये कीमत है। लेकिन जब आप अपने शौक को गधा बना देंगे, अपने शौक को मुर्गी बना देंगे, तो लोग फिर आपसे उसी तरह डिमांड करेंगे कि यार 500 रुपये में दे दो। तो भाई 500 रुपये में आजकल आप अगर चाह रहे हैं कि एक फैंसी म्यूटेशन का शौक कर लें, तो आप बहुत गलत फहमी का शिकार है। और जो लोग अपने शौक को या शौक वाले परिंदों को 500-500 रुपये में सेल कर रहे हैं, उससे बेहतर है खुदारा वो बजरी रख लें। बजरी एक्सपोर्ट का आइटम है। 50 जोड़े बजरी रखें, 100 जोड़े बजरी रखें, जितना भी बच्चा निकलेगा बेचने की कोई टेंशन नहीं है। ब्रोकर आपके घर पे आएगा, आके सारा माल ले जाएगा। तो फिर वही बात है, अगर इस पूरी वीडियो के अंदर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो, उसके लिए एडवांस में माजरत। मैं आपको जाते जाते एक ओवरव्यू दे दूं अपने सेटअप का। माशाल्लाह से ये फोन जावा के कुछ और पट्टे भी हैं जो तैयार हो रहे हैं। ये मेरी एवरी है पूरी माशाल्लाह से। ये मेरे सारे लवर्स के कुछ पीसेस रखे हुए हैं, सारे ओपन छोड़े हुए, कोई बॉक्सेस नहीं, कोई ब्रीडिंग बॉक्सेस नहीं, सबको दाना खिला रहे हैं, सब खुश है। कैल्शियम, वाइटामिन, हर चीज़ इनको मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वही बात कि अगर मेरी कोई भी बात इस पूरी वीडियो में बुरी लगी हो तो उसके लिए तहे दिल से माजरत। लेकिन अगर मेरी कोई अच्छी बात लगी हो इस वीडियो में, अगर आपको लगा कि मैंने ये मोटिवेशन वीडियो बनाई है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, ताकि जो एक मायूसी का माहौल है वो मायूसी का माहौल ख़त्म हो। और अगर कोई भी मुझसे किसी भी किस्म की बर्ड के हवाले से कोई क्यूरी करना चाहता है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपका भाई सलमान बिन ज़हीर एनी टाइम हाजिर है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।